जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये एसएससी एमटीएस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 5 है। इसके पहले 80 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। फिर से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन लिखा है। कह रहा, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। पहला ऑप्शन लिखा है खुदीराम बोस, फिर लिखा है अशफाक उल्ला खान, फिर लिखा है बाधा जतिन, फिर लिखा है प्रफुल्ल चाकी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाधा जतिन। यानी जो बाधा जतिन थे, इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों में से कह रहा किसने जर्मनी के सहयोग से, तो बाधा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर लिखा हुआ, पहला मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन लिखा है हुमायूं, बाबर, जहांगीर और शेरशाह सूरी। पहला मुगल बादशाह कौन था, वो था आपका बाबर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। ठीक, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद, और पूछा जाता है एक क्वेश्चन बहुत फेमस है एसएससी का, कौन सा, कि संगीत से रिलेटेड कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका सामवेद। ठीक, सा से संगीत, सा से सामवेद, ऐसे आप याद रखो। संगीत से रिलेटेड आपका सामवेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके समझ लीजिए और ढंग से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर लिखा है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह फिर ब्लैंक दिया की मांग के लिए था। यानी जो इन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, ये किसकी मांग के लिए था। कह रहा 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह फिर ब्लैंक की मांग था। लिखा है राजस्व वसूली में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य केंद्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राजस्व वसूली में छूट। यानी जो ये सत्याग्रह चलाया गया था, इसकी एक मांग थी कि राजस्व वसूली में छूट दी जाए। और कब चलाई थी, 1917 में। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्व वसूली में छूट के लिए सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने कब चलाया, तो 1917 में। अगर पूछा जाए किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने। हर टाइप से आप प्रिपेयर होके जाइए, कैसा भी क्वेश्चन, पॉइंट वही होता है। देखो, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा, ठीक। और जैसा भी घुमाए, आपको अगर पूरा पॉइंट कन्फर्म है तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। क्या लिखा है, कराया गया था, या फिर यह निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। पहला लिखा है बुलंद दरवाज़ा, फिर लिखा हुआ है चार मीनार, फिर लिखा हुआ है जामा मस्जिद, फिर लिखा है गोल गुम्बद। ठीक, तो ये निर्माण जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, तो किसका निर्माण करवाया था, चार मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर लिखा हुआ है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब लोगों को पता है, आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक, इस समय उसको मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई, बॉम्बे में। कभी कभार पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में कब की गई थी। तो जब कब का क्वेश्चन आपसे बने तो आप आंसर करोगे दिसंबर 1885 में। आई होप आप बात को समझ गए होगे। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार पूछता है दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई थी, तब आंसर होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो पॉइंट वही है, क्वेश्चन तीन बन सकते हैं। एक तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो बॉम्बे में। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1885 में। या फिर दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई थी, तो वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC भी इसको बोलते हैं। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर लिखा हुआ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। पहला लिखा अगस्त 1915, फिर लिखा फरवरी 1915, फिर लिखा जनवरी 1915, फिर लिखा नवंबर 1915। तो इसका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। वो जनवरी 1915 में अफ्रीका से लौटे थे। कितनी जनवरी को, तो उसके लिए आप याद कर लो 9 जनवरी 1915। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हम अपने कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं। हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाइए, सैकड़ों क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप अपनी जांच भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हर टाइप के क्वेश्चन उसमें हमने शेयर किए। यदि आपको गलत पता होगा, पहले तो आपसे कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप सही वाला टिक कीजिए। यदि आपसे गलत भी हो जाएगा तो उसमें सही वाला भी ऑप्शन ग्रीन कलर से टिक होकर आ जाएगा, और क्यों वो सही है उसके कारण भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा। तो कम्युनिटी में जाके सभी क्वेश्चनों की अपनी जांच जरूर कीजिए। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा जनवरी 1915। और अगर पूछे जाए कितने जनवरी, तो 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आर्य समाज से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो आसान सा क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना पहला लिखा केशव चंद्र सेन, नहीं होगा। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। यानी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखो क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1875 में। इसका सन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप दोनों पॉइंट आप नोटबुक में अपने स्टार बना के लिख लीजिए कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो यकीन मानो आपसे गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभार पूछता है सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के। तो तब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आर्य समाज। तो वही हम बोलते हैं, जैसा क्वेश्चन ऑप्शन हो सिर्फ वो मत तैयार कीजिए, उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है उसको भी तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना वाले ज़्यादातर क्वेश्चन। पहला लिखा जोनाथन डंकन, गलत हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग, ये भी गलत हो जाएगा। विलियम जोन्स, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विलियम जोन्स। यानी विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और कब की थी, 1784 में। तो इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये जो लिखा हुआ है कि सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने। अगर पूछा जाए कि विलियम जोन्स ने 1784 में किसकी स्थापना की, तो हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी, तब हो जाएगा 1784। हर एक पॉइंट में 3-4 पॉइंट छुपे होते हैं। हर टाइप से आप अपने नोटबुक में स्टार बनाकर पॉइंट लिख लीजिए, या अलग अलग क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर लिखा हुआ, प्राचीन शहर हम्पी, फिर ब्लैंक दिया, साम्राज्य की राजधानी था। यानी हम्पी किसकी राजधानी था। पहला लिखा है विजयनगर, फिर लिखा है नायक, फिर लिखा है मराठा, फिर लिखा है राष्ट्रकूट। तो विजयनगर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी विजयनगर की ही राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर लिखा हुआ, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण, फिर ब्लैंक दिया, वंश के शासकों ने करवाया था। कह रहा एशिया की सबसे पुरानी, ध्यान दो जरा, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण वंश के शासकों ने, यानी किस वंश के शासकों ने। पहला लिखा है सेन, फिर लिखा है मुगल, फिर लिखा है गुप्त, फिर लिखा है अहोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अहोम। यानी अहोम वंश के शासकों ने रंग घर का निर्माण करवाया था, और यह एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर लिखा हुआ, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में, फिर ब्लैंक दिया, नदी के किनारे की गई थी। यानी वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जिसके किनारे अंग्रेजों के द्वारा 1651 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पहला लिखा है हुगली, फिर लिखा है नर्मदा, फिर लिखा है मांडवी और फिर लिखा है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हुगली। यानी हुगली नदी के किनारे सन 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना हुगली नदी के किनारे कब की थी, तब आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 1651। तो हर टाइप से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर लिखा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवक में नियुक्त किया था। यानी वो कौन सा था विदेशी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, विदेशी यात्री था वो, और राज्य में सेवा के लिए नियुक्त किया था। पहले लिखा अल मसूदी, फिर लिखा है इब्न बतूता, फिर लिखा है निकोलो कोंटी, फिर लिखा है मार्को पोलो। तो इब्न बतूता ही इसका सही, यानी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य में सेवा के लिए नियुक्त किया था, और यह एक विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर लिखा हुआ है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल
के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। फिर से समझ लीजिए, कह रहा बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से, यानी वो कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की। पहला लिखता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर लिखा है आराम शाह, फिर लिखा है नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर लिखा है अलाउद्दीन मसूद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी नसीरुद्दीन महमूद शाह। सी ऑप्शन इसका, यानी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी किसने? बलबन ने। क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, लिखा हुआ है यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प गया था, तो वो था आपका असम क्षेत्र। ठीक, असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था, ये ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, लिखा हुआ पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। ठीक, तो ये इसकी लास्ट वाला क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे आपके वल्लभाचार्य। आप यहीं पर समझ लीजिए, ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, वहाँ देखते हैं वल्लभाचार्य। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कबीर, फिर लिखा है वल्लभाचार्य, फिर लिखा है शंकराचार्य, फिर लिखा है रामानुजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहले ही हमने बता दिया कौन थे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, लिखा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था, यानी कौन सा वो व्यक्ति है जो काकोरी ट्रेन डकैती मामले था उसमें अभियुक्त नहीं था। पहला लिखा राम प्रसाद बिस्मिल, ये शामिल थे, फिर लिखा भगत सिंह, ये नहीं थे, फिर लिखा रोशन सिंह, ये भी थे, और फिर लिखा राजेंद्र लाहड़ी, ये भी थे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, लिखा है देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो जो देवराय की लड़ाई थी वो थी औरंगजेब के बीच और दारा सिकोह के बीच। तो दारा सिकोह ही होगा। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ही लिखा है दारा सिकोह, यही सही हो जाएंगे। मुराद बख्श, शाहजहाँ, शाह शुजा, कोई लेना देना नहीं इनसे। मतलब कह रहा है देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। जो देवराय की लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जब लड़ाई हुई तो औरंगजेब किसको हराएगा, दारा सिकोह को। ये कॉमन सी बात, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, लिखा 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। जनरल डायर का यहाँ ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो जनरल डायर, यानी जनरल डायर के ही आदेश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह एक सभा चल रही थी जिसमें महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे सभी शामिल थे और जनरल डायर के आदेशानुसार उस पर गोलियां चलाई गई और हजारों लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी मारे गए। तो कह रहा है वही क्वेश्चन है कि 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था, तो वो था आपका जनरल डायर। कभी कभार पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो था 1919 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला लिखा है धौलावीरा, हम्पी नहीं है, कौशल, लुम्बिनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी धौलावीरा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आई होप आप ये पूरे 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। इस पार्ट में थे 20, इसके पहले 4 पार्ट में 80 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की। यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।